हेलो एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज हम जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं अपने मुतारबा के टॉपिक को। ठीक है जी। पिछली वीडियो में हमने जो है वो जो स्टार्टिंग की सारी हमने चीज़ें थी वो कवर की। आज हम मुतारबा एक्सपेंसेस से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपने पुरानी वाली जो स्टार्टिंग से आपने नहीं देखा है तो आप जो पिछली वाली वीडियो है वो पहले आप वो देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से क्लियर हो जाए, फिर आप यहाँ पे जो है वो आ जाए। तो मुदारबा एक्सपेंसेस हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं जी। मुदारबा एक्सपेंसेस के अंदर क्या चीज़ है कि मुदारिब जो है वो शेयर करता है प्रॉफिट ऑफ मुदारबा एज पर द एग्रीड रेट विद रब्बुल माल, यानी कि जो उन्होंने पहले से जो तय किया है मुदारबा का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस वक्त जब वो करने लगे हैं मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट, तो उन्होंने एक मखसूस जो है वो प्री एग्रीड रेट जो है वो तैयार कर लिए, डिसाइड कर लिए आपस की म्यूचुअल कॉन्सेंट से कि भाई इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा, इतना प्रॉफिट जो है वो मुदारिब को मिलेगा और इतना प्रॉफिट जो है रब्बुल माल को मिलेगा। ठीक है जी। एक्सपेंसेस की बात करें कि एक्सपेंसेस हम मुदारबा एक्सपेंसेस पढ़े तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं लाइक मील यानी खाने पीना, क्लोथिंग वगैरह, कन्वीनियंस एंड मेडिकल आर नॉट बॉन्ड बाय मुदारबा, यानी कि मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं बेयर होंगी। ठीक है जी। उसके बाद इफ़ मुदारिब इज़ ट्रैवलिंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, अगर मुदारिब जो है वो कोई बिजनेस ट्रिप पे ट्रैवल कर रहे हैं और रहता है रात को किसी भी वजह से जो है वो ओवर स्टेइंग एट नाइट, यानी कि एक रात के लिए रुकता है या देर हो जाती है उसको। ठीक है जी। देन द अफॉरमेंशन एक्सपेंसेस शेल बी कवर्ड अंडर मुदारबा, यानी कि मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है वो उसके अंदर मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे जो है वो उसमें शामिल हो जाएंगे अगर रात तक जो है वो रुकता है। ठीक है जी। ऑल एक्सपेंसेस विच आर इंसिडेंटल टू द मुदारबा फंक्शन, लाइक जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो कि आप कह सकते हैं मुदारबा फंक्शन के अंदर आते हैं इंसिडेंटल तौर पे, जैसे कह सकते हैं वेजेस वगैरह हैं, कमीशन है, बाइंग सेलिंग एक्सेट्रा, हैव टू बी बॉन्ड बाय मुदारबा, यानी कि मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस हैं तो वो उसमें शामिल होंगे। ठीक है जी। वेजेस, कमीशन, बाइंग सेलिंग एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है जी, जो भी खर्चे आ रहे हैं उसके ऊपर एक्सपेंस आ रहे हैं। ऑल एक्सपेंसेस कैन बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज विच मुदारिब सेल्स इन द मार्केट, यानी कि जो भी जितनी भी कमोडिटीज जो है मुदारिब सेल्स करे बेचेगा मार्केट में, तो जितनी भी एक्सपेंस जो है उसके ऊपर आएगा वो सारा जो है वो मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो शामिल हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज में जो है वो शामिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपने एक्सपेंस का जो है वो देख लिया, मुदारबा एक्सपेंस। अब हम देखने लगे हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, किस तरीके से जो है प्रॉफिट और लॉस जो है मुतारबा कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द वैलिडिटी ऑफ मुतारबा दैट द पार्टीज एग्री राइट एट द बिगिनिंग ऑन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट टू विच ईच वन ऑफ देम इज एंटाइटल, यानी कि ये नेसेसरी चीज़ है कि भाई मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट जब स्टार्ट हो रहा है, जब हम आपस में मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुदारिब और रब्बुल माल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मुदारबा का, तो जो दोनों पार्टीज हैं वो एग्री हो जाए एक पर्टिकुलर जो एग्रीड जो रेशो है उनके दरमियान, जो भी उन्होंने डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट जो है डिसाइड किया है राइट एट द बिगनिंग, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है वो एग्री हो जाए। ठीक है जी। ऑन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट टू विच ईच वन ऑफ देम इज एंटाइटल, यानी कि जो कि एक बंदे को जो है, यानी कि एक ईच वन ऑफ देम को जो है देना है, यानी कि जैसे 60-40 पे कर रहे हैं या 50-50 पे कर रहे हैं या 70-30-70 पे कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो भी अगर वो डिसाइड करें तो स्टार्टिंग में जो है वो हो जाए तो अच्छा है। ठीक है जी। नेसेसरी है। Sharia has prescribed no particular proportion, rather it has been left to the partners mutual consent. शरिया ने इस चीज़ के अंदर कोई पर्टिकुलर प्रोपोर्शन नहीं रखा कि रब्बुल माल को इतना मिलेगा या मुतारिब को इतना मिलेगा, ये उन दोनों पे छोड़ दिया, उन दोनों की म्यूचुअल पार्टनर्स को जो आपस के इन दोनों पार्टनर्स पे जो है म्यूचुअल कॉन्सेंट पे जो है उनके छोड़ दिया है कि भाई अब जिस तरीके से जो है वो प्रॉफिट जो है वो बांट सकते हैं आपस के म्यूचुअल कॉन्सेंट के जरिए। ठीक है जी। दे कैन शेयर द प्रॉफिट एट एनी रेशो दे एग्री अपॉन, किसी भी रेशो पे जो है वो ये तय कर सकते हैं। कोई भी रेशो मैंने भी आपको बताया 30-70 या 50-50 या 60-40 जो भी चाहें जिस तरीके से तय कर सकते हैं। हाउ एवर, लेकिन यहाँ पर देखें आप बात करिए कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है कैन नॉट बी जीरो, आप कह सकते हैं जीरो, यानी कि एक मुदारिब है, मुदारिब को जीरो दे रहे हैं और रब्बुल माल सारा 100 ले आ रहा है, या 100 पूरा मुदारिब ले आ रहा है और जीरो जो है वहाँ आपका मुदारिब लेके जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जीरो आपका रब्बुल माल ले जाए और 100 जो है आपको मुदारिब ले जाए, या उसका उलट ऑपोजिट नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है जहन से निकालते हैं, ये जीरो तक और जीरो और 100 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है जी। हाँ, ये 99-1 हो सकता है, मतलब जो आपको चीज़ दी गई है ये 0 और 100 नहीं होना चाहिए, यानी 100 0 या 0 100 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। इन केस द पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू मुदारबा विदाउट मेंशनिंग द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट, इट विल बी प्रिज्यूम दैट दे विल शेयर द प्रॉफिट इन इक्वल रेशोस, यानी कि अगर उन्होंने मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के वक्त जो है वो उन्होंने ये तय नहीं किया आपस में और ये ऐसा अज्यूम किया गया कि इन्होंने ये तय नहीं किया गया है, तो
ये ऑटोमेटिक अज्यूम होगा कि भाई दोनों का हिस्सा बराबर बराबर यानी 50-50% जो है वो है प्रॉफिट के अंदर, ठीक है जी। मुदारिब एंड रब्बुल माल कैन नॉट एलोकेट अ लम सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जो मुदारिब है और जो रब्बुल माल है वो एलोकेट नहीं कर सकते लम सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर एनी पार्टी, नॉर कैन दे डिटरमाइन द शेयर ऑफ एनी पार्टी एट अ स्पेसिफिक रेट टाइड अप विद द कैपिटल। इसमें जी दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि लम सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते हो, सही है जी। यानी कि लम सम से मुराद के भाई 10,000 तुम ले लेना, 60,000 मैं ले लूँगा, अगर 17,000 का प्रॉफिट हुआ है तो इस तरीके से जो है वो लम सम जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इट शुड बी ऑन अ सर्टिफाइड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि एक पर्टिकुलर रेशो के तहत जो है वो बांटा जाए। ये नहीं कि आपने डिसाइड कर लिया कि इतने तुम ले लेना, इतने मैं ले लूँगा। और ना तो वो एक पर्टिकुलर शेयर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं किसी पार्टी का आपस में जो कि टाइड अब वो कैपिटल के ऊपर, कैपिटल जितना इन्वेस्ट किया है ये उससे मुंसलिक कर दे उसको, ठीक है जी। तो ये आपस की इन्होंने पहले डिसाइड कर लेना है कि भाई इतने बंदे को इतना प्रॉफिट मिलेगा और इतने बंदे को इतना प्रॉफिट मिलेगा, सही है जी। मुदारिब कैन नॉट क्लेम एनी पीरियोडिकल सैलरी और अ फी और रिम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन बाय हिम। जो मुदारिब है वो किसी किस्म की क्लेम नहीं करेगा फ़ी वगैरह पीरियोडिकली सैलरी, क्योंकि ये पार्टनरशिप कर रहा है, ठीक है जी। ये कोई एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। मुदारिब क्लेम नहीं कर सकता कोई भी पीरियोडिकल सैलरी या फ़ी या रिम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन बाय, किसी किस्म की कोई चीज़ जो है वो उसको नहीं मिलेगी क्योंकि ये पार्टनर है उस पर्टिकुलर बिजनेस में, एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, प्रॉफिट की दास्तान तो हमने सुन ली, अब हम लॉस की दास्तान सुनते हैं कि भाई क्या लिखा है, किस तरीके से मुदारबा में लॉस जो है वो बेयर किया जाएगा। इफ़ द बिजनेस हैज़ इनकर्ड लॉस इन सम ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर बिजनेस ने कुछ ट्रांजेक्शन में लॉस बर्दाश्त किया और किसी में गेन हुआ, ठीक है जी, दूसरे अदर ट्रांजेक्शन में उनको गेन हुआ, तो जो प्रॉफिट है शैल बी यूज टू ऑफसेट द लॉस, यानी कि प्रॉफिट में से लॉस निकाला जाएगा और उसके बाद जो है वो फिर आपस में जो है वो बांटा जाएगा, ठीक है जी। शैल बी यूज टू ऑफसेट द लॉस इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहले इंस्टेंस के अंदर ये अज्यूम किया जा रहा है। द रिमाइंडर इफ एनी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टीज अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेशो, जो बचेगा वो आपस में जो है जो रेशो थे स्टार्टिंग में आपने डिसाइड किया होगा पार्टनर के साथ रब्बुल माल ने और आपके मुदारिब ने, तो उस हिसाब से जो है वो फिर एग्रीड रेशो के तहत जो बच जाएगा प्रॉफिट वगैरह वो बांट दिया जाएगा। मुदारबा बिकम्स वाइड फासिद इफ द प्रॉफिट इज फिक्स्ड इन एनी वे, यानी कि अगर आपने प्रॉफिट फिक्स कर दिया तो वो मुदारबा जो है वो फासिद हो जाएगा, यानी वाइड हो जाएगा। जो हमने पहले बात कर ली कि आपने जो है वो लमसम अमाउंट नहीं करनी या इस तरीके से जो है आपने फिक्स वगैरह नहीं करना है या आपने एक कैपिटल वगैरह के साथ जो है उसको नहीं बांध देना, ठीक है जी। इन सच अ सिचुएशन द एंटायर अमाउंट कैपिटल प्लस प्रॉफिट विल गो टू रब्बुल माल, ठीक है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जो तो फिर एंटायर अमाउंट यानी कि कैपिटल प्लस प्रॉफिट वो सारा जो है रब्बुल माल के पास चला जाएगा और मुदारिब जो है वो एंटाइटल हो जाएगा उजरत मिथिल, यानी कि एक पर्टिकुलर सैलरी के तहत जो उसने काम किया एफर्ट किया उसको जो है वो सैलरी या वेज जो है वो दी जाएगी। अगर यहाँ मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट जो है फासिद जाता है इस पर्टिकुलर एनी सिचुएशन, यानी इन सच सिचुएशन आपके सामने जो है वो लिखा है, ठीक है जी। लॉस विल बी बोर्न बाय रब्बुल माल, ठीक है। जो मेन चीज़ हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो लॉस होगा मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट में जो लॉस होगा वो रब्बुल माल जो है बेयर करेगा, लेकिन अगर किसी नेग्लिजेंस या किसी अपनी इंटेंशनली तौर पे जो है वो आपके मुदारिब ने जो है वो ये हरकत करी और जानबूझ के जो है वो लॉस की तरफ उस पर्टिकुलर मुदारबा को धकेला, तो भाई फिर वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और नेग्लिजेंस के तहत जो है फिर वो जिम्मेदार होगा, यानी कि फिर जो है वो मुदारिब जो है जिम्मेदार होगा। वैसे अगर लॉस होता है मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट में तो वो रब्बुल माल की जिम्मेदारी है कि वो बेयर करे, क्योंकि वही इन्वेस्टर है, वो उसी ने पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझ ले ताकि आपको आसानी हो जाए कि भाई क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बता रहा था मुदारबा के। यानी कि अगर फर्ज करें कि एक कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट किया है आपके रब्बुल माल ने, ठीक है जी। दे कैन नॉट एग्री ऑन अ कंडीशन दैट ₹10,000 आउट ऑफ द प्रॉफिट शेल बी द शेयर ऑफ द मुदारिब, नॉर दे कैन से दैट 20% ऑफ द कैपिटल शेल बी गिवन टू रब्बुल माल। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ भी आप देख लें कि भाई आपने पैसों के हिसाब से आपने जो है वो अपना प्रॉफिट नहीं बांटना है। आपने ये नहीं कहना है कि दे कैन नॉट एग्री ऑन अ कंडीशन, ये साफ साफ मना किया कि इस कंडीशन पे जो है वो एग्री नहीं कर सकते कि 10,000 रुपये जो है वो आपने फिक्स कर दिया, ये 10,000 रुपये तो आप छोड़ दें, 10,000 रुपये की बात ना करें आप। आपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके तहत जो है आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो करना है। ये नहीं कि आप 10,000 रुपये तुम ले लेना अगर प्रॉफिट होगा, इस तरीके से आप करेंगे तो ये जो आपकी मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट है ना फिर वो सही नहीं रहेगा, फिर वो वाइड या फासिद वगैरह जो भी है वो हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर दे कैन नॉट एग्री ऑन अ कंडीशन दैट ₹10,000 आउट ऑफ द प्रॉफिट शेल बी द शेयर ऑफ द मुदारिब, यानी कि अगर 70,000 में से 10,000 रुपये जो है वो मुदारिब को मिल जाएंगे, बाकी 60,000 जो है वो रब्बुल माल ले जाएगा, इस तरीके से नहीं हो सकता।
और इस तरीके से भी नहीं हो सकता कि वो बोले कि भाई 20% ऑफ द कैपिटल जो है वो रब्बुल माल का, बाकी 80% जो है वो मुदारिब का। तो इस तरीके से भी नहीं हो सकता। कैपिटल के ऊपर, ये लाजमी याद रखें ये चीज़, ये कैपिटल जो लिखा है ये इसके ऊपर नहीं हो सकता। आपका जो प्रॉफिट होगा, जो आप जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट, वो आपका हमेशा आपका एक्चुअल प्रॉफिट जो आप अर्न करेंगे उसके तहत जो है वो आपका डिसाइड होगा। हाउ एवर दे कैन एग्री दैट 40% ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट शेल गो टू द मुदारिब एंड 60% टू द रब्बुल माल और वाइस वर्सा। ठीक है जी, यानी कि प्री एग्रीड रेशो के तहत 60-40 भी हो सकता है, 40-60 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये जो बांटा जा रहा है वो एक्चुअल प्रॉफिट में बांटा जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो था वो था कैपिटल के ऊपर। तो बहुत डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है जी, बारीकियां हैं तो इसका डिफरेंस भी बहुत है। तो ये चीज़ आप जहन में रखें कि इस जो सेकंड पॉइंट है इसके तहत जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है। पहले वाले पॉइंट पे अगर करेंगे तो आपका मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है जी, फासिद या वॉइड हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी रोल्स ऑफ मुदारिब। मुदारिब के क्या रोल्स हैं, ठीक है, मुदारबा के अंदर। सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पे लिखा है कि अमीन यानी कि ट्रस्टी होना चाहिए मुदारिब। ठीक है जी, भरोसेमंद होना चाहिए। मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि अमीन यानी ट्रस्टी होना चाहिए। द मनी इज गिवन बाय द रब्बुल माल, यानी कि जो पैसा रब्बुल माल ने दिया है, एंड द एसेट एक्वायर्ड देयर विद आर हेल्ड बाय हिम, यानी कि जो एसेट वगैरह दिए गए हैं या पैसा वगैरह दिया गया है, हेल्ड बाय हिम एज अ ट्रस्ट, यानी कि जो उसको रब्बुल माल ने जो मुदारिब को दिया है, पैसा दिया है या एसेट दिया है, तो वो उसने एक ट्रस्ट के बतौर जो है वो उसको रखना है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो जिस तरीके से अपनी, अगर उसके पैसे होते तो उस तरीके से भी बिल्कुल उसी तरीके से जो है उसके पैसों को, उसकी इन्वेस्टमेंट को भी सेफ गार्ड करें, एक्सेप्ट इन केस ऑफ नेचुरल क्लेमिटीज। ठीक है जी, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो ऑब्वियसली इसके हाथ में नहीं है। अगर कोई कुदरती आफत आती है, ये कुछ भी नेचुरल डिजास्टर वगैरह, ज़लज़ला आता है या कोई भी कह सकते हैं आप सैलाब वगैरह या कुछ भी आता है, तो भाई फिर जाहिर सी बात है कुदरत से तो कोई नहीं लड़ सकता। तो सीधी सी बात है कि इसमें फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो अपनी ट्रस्टी जो है वो पूरी करेगा। वकील और एजेंट की बात करें, इन परचेजिंग गुड फॉर ट्रेड ही इज़ एन एजेंट ऑफ रब्बुल माल। अगर वो किसी किस्म का माल वगैरह परचेज कर रहे हैं ट्रेडिंग वगैरह के जरिए, तो वो एक एजेंट बन के जो है रब्बुल माल का जो है वो वकील बन के जो है वो काम करेगा। शरीक पार्टनर, यानी कि इन केस द एंटरप्राइज अर्न प्रॉफिट, अगर एंटरप्राइज को प्रॉफिट होता है तो ये एंटाइटल करेगा कि शेयर जो है प्रॉफिट का रब्बुल माल को भी जो है वो दिया जाए। कुछ आपस में जो है वो आप उर्दू में कहते हैं कुछ खांचे वासेबाजी नहीं करेगा इसके अंदर। ठीक है जी, जामिन यानी कि लायबल होगा, इफ द एंटरप्राइज सफर्स अ लॉस ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट ही इज लायबल टू कंपनसेट। अगर उसकी वजह से जो है, यानी कि अगर मुदारिब की वजह से कोई मसला आता है, लॉस आता है ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट, उसकी वजह से अगर कोई मसला आता है, उसकी नेग्लिजेंस और उसकी मिसकंडक्ट की वजह से कोई मसला आता है, तो वो लायबल होगा कि कंपनसेट करे उस लॉस के अंदर। ठीक है जी, अजीर यानी कि एम्प्लॉय, इफ मुदारबा becomes void, मुदारिब is entitled to get a fee for his service as पीछे हम पढ़ चुके हैं उजरत मिथल। ठीक है जी, अगर मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट void हो जाता है तो मुदारिब ने चूंकि एफर्ट किया है, काम किया है, तो वो एक एंटाइटल हो जाता है कि भाई उसको एक फी दी जाए उस पर्टिकुलर सर्विस की। ठीक है, जिसको कहा जाता है जी उजरत मिथल। अच्छा जी, अब हमारा टॉपिक है जी टर्मिनेशन ऑफ मुदारबा। किस तरीके से मुदारबा जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। इफ़ मुदारबा वॉज फॉर अ पर्टिकुलर टर्म, अगर मुदारबा किसी पर्टिकुलर टर्म के तहत जो है किया गया है और उस टर्म की जो है वो मुद्दत ख़त्म हो गई है, तो ऑब्वियसली वो मुदारबा जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि जैसे ही उसकी मुद्दत ख़त्म हुई, उस पर्टिकुलर एक मकसद था वो पूरा हो गया, तो बस ख़त्म, वो मुदारबा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। दूसरा पॉइंट है कि भाई मुदारबा जो है वो टर्मिनेट हो सकता है एनी टाइम, किसी भी वक्त टर्मिनेट हो सकता है बाय ईदर ऑफ द टू पार्टीज, यानी कि दोनों में से कोई भी टर्मिनेट करना चाहे तो एक नोटिस दे दे और उस हिसाब से जो है फिर मुदारबा टर्मिनेट हो सकता है। ठीक है जी, तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है, अगर टाइम पीरियड जो है फिक्स किया गया है कि भाई मुदारबा हमने इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर करना है, कंप्लीट करना है, तो जो पार्टनर यानी कि जो ऑल पार्टनर्स है विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस पीरियड, यानी कि उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो है उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो भाई फिजिकल लिक्विडेशन चौथे पॉइंट में है कि फिजिकल लिक्विडेशन इज नॉट नेसेसरी, यानी कि अगर आपको वैल्यू वगैरह लगानी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सब चीज़ों को जो है वो बेच बाच के जो है वो उसके जो है वो लिक्विड करने पैसे को, उसकी ऐसा भी हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्टिव लिक्विडेशन भी कर सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, और उसके हिसाब से जो है फिर वो अपना जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं मुदारबा को। ठीक है जी, इफ़ ऑल एसेट्स ऑफ मुदारबा आर इन कैश फॉर्म, अगर सारे जो एसेट हैं वो कैश फॉर्म में है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन। ठीक है जी, एंड सम प्रॉफिट हैज़ बीन अर्न ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, अगर कुछ जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट में पैसा प्रॉफिट वगैरह अर्न किया गया है तो वो
इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टी एज पर द एग्रीड रेशियो, यानी कि जो पहले तय किया होगा तो उसके हिसाब से जो है वो प्रॉफिट के तहत जो है वो जो भी प्रॉफिट अर्न किया होगा तो वो आपस में जो है वो मुदारिब और रब्बुल माल में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इफ द एसेट ऑफ द मुदारबा आर नॉट इन कैश फॉर्म, अगर वो कैश फॉर्म में नहीं है, दे विल बी सोल्ड एंड लिक्विडेटेड सो दैट द एक्चुअल प्रॉफिट मे बी डिटरमाइंड, यानी कि उनको बेचा जाए और फिर उस हिसाब से जो है वो एक्चुअल जो है प्रॉफिट जो है वो डिटरमाइन किया जाए। ठीक है जी। इफ देयर इज अ प्रॉफिट इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मुदारिब एंड रब्बुल माल, अगर प्रॉफिट है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए मुदारिब और रब्बुल माल के दरमियान। इफ नो प्रॉफिट इज लेफ्ट, अगर कोई प्रॉफिट नहीं बचा तो मुदारिब विल नॉट गेट एनीथिंग। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कलेक्टिव मुदारबा भी देख लेते हैं कि कलेक्टिव मुदारबा क्या है। थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर आपका जो मुशारका का कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा इसके अंदर आएगा, तो इसको थोड़ा सा गौर से आपने सुनना है। ठीक है जी। जो कलेक्टिव मुदारबा है उसका मतलब है कि भाई ज्वाइंट पूल क्रिएटेड बाय मेनी इन्वेस्टर्स, यानी कि अभी हम बात करते आ रहे थे कि भाई एक ही जो है वो रब्बुल माल होता था। अब यहाँ पर बात है कि डिफरेंट, यानी कि ज़्यादा, एक से ज़्यादा जो है वो रब्बुल माल है, यानी कि मैनी इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है जी। एंड हैंडल ओवर टू अ सिंगल मुदारिब हु इज नॉर्मली अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर जो भी जितने भी पहले हम बात करते थे रब्बुल माल एक है, ठीक है जी, और साथ में यानी कि एक इन्वेस्टर है और एक जो है वो उसको एग्जीक्यूट करने वाला मुदारिब है। यहाँ पर 2, 3, 4, 5 यानी कि दो, एक से ज़्यादा कह सकते हैं आप। ठीक है जी। एक से ज़्यादा जो है आपके पास रब्बुल माल यानी इन्वेस्टर्स हैं और एक ही जो है वो मुदारिब है। ठीक है। तो कलेक्टिव मुदारबा के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें आती हैं। कलेक्टिव मुदारबा क्रिएट्स 2 डिफरेंट रिलेशनशिप, यानी कि 2 मुख्तलिफ रिलेशनशिप कायम किए जाते हैं कलेक्टिव मुदारबा के अंदर। पहला रिलेशन होता है जी रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टर्स, यानी कि जो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, ठीक है जी, उनके दरमियान क्या है, यानी कि अगर इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि अगर फर्ज करें 4 इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि उनके दरमियान क्या होगा, यानी कि 4 बंदे हैं तो 4 बंदे जो है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब कैपिटल 4 बंदे आपस में मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं, लेट्स से के 25, 25, 25, 25, 30, 30, 30 या 10 किसी भी रेशो से जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनके दरमियान पहला जो रिलेशनशिप बनेगा वो बनेगा जी शिरका और पार्टनरशिप का, जो कि है जी मुशारका। ठीक है जी। दूसरा रिलेशनशिप ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स विद मुदारिब, दूसरा जो क्या रिलेशनशिप होगा कि जितने भी सारे इन्वेस्टर्स हैं उनका आपस में जो है वो मुदारिब के साथ क्या है, जो वो है जी मुदारबा। तो आपको ये डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा इधर। ठीक है जी। जो रिलेशनशिप है वो 2 है, एक तो आपस में इन्वेस्टर्स के, ठीक है, और दूसरा इन्वेस्टर्स के आपस में मुदारिब के, जो क्या है जी मुदारबा। ठीक है जी। अच्छा भाई, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो सारे जो है वो बेयर किए जाएंगे बाय मुदारबा पूल। ठीक है जी। मुदारबा बिजनेस के तहत जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे तो सारे जो है उनके तहत बेयर किए जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो मुदारिब जो है वो बेयर करेगा। ठीक है जी। अच्छा भाई, तो रनिंग मुदारबा के अंदर क्या है कि भाई जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है जी, वो आते हैं, फिर वो अपना शेयर जो है वो मतलब आते रहते हैं, चले जाते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है जी। कोई 4-5 बंदों ने इन्वेस्ट किया, उसमें से एक को जाना पड़ गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से फिर उसकी जगह कोई दूसरा ले लेता है, या उस पर्टिकुलर का शेयर जो है उसी पर्टिकुलर के अंदर से 4 बंदे अगर थे तो 3 कोई एक ऐसा पार्टनर होता है जो कि उसका शेयर जो है वो खरीद लेता है। तो इस तरीके से जो एक रनिंग मुदारबा जो है वो चल रहा होता है। ठीक है जी। एक इन्वेस्टर के जाने से जो है वो पूरा मुदारबा खत्म नहीं हो जाता। इन्वेस्टर्स कम इन एंड गो आउट एट डिफरेंट डेट्स। ठीक है जी। आते जाते हैं डिफरेंट डेट्स पे जो है वो चले भी जाते हैं। ठीक है। तो प्रॉफिट्स जो है वो कैलकुलेट होते हैं डेली प्रोडक्ट बेसिस के ऊपर। ठीक है जी। अगर रिडेम्पशन हो मेच्योरिटी से पहले तो इसके अंदर 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि भाई इफ द एसेट्स ऑफ मुदारबा आर इन लिक्विड फॉर्म, यानी कि लिक्विड फॉर्म में नहीं है मुदारबा के एसेट। ठीक है जी। तो इन्वेस्टर जो है वो मे रिडीम इज शेयर बाय सेलिंग इट टू द पूल, यानी कि जो जितने भी दूसरे लोग वगैरह हैं, जितने भी दूसरे जो है वो पार्टनर्स वगैरह हैं, उनको जो है अपना शेयर जो है वो सेल कर देता है वो। ठीक है जी। उनसे पैसे ले लेता है। और दूसरा ये है कि इफ द एसेट्स आर इन लिक्विड फॉर्म, अगर एसेट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है तो एक प्रोविजनल अमाउंट जो है इसको दे दिया जाता है, लेकिन वो सब्जेक्ट होता है टू फाइनल सेटलमेंट के ऊपर। ठीक है जी। तो ये रनिंग मुदारबा के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा जनाब, अब हम देखेंगे, देखिए हमने जो जितनी चीज़ें पीछे पढ़ी ना, आपको एक डायग्राम के थ्रू जो है मैं समझाया था कि किस तरीके से जो है वो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। ये रिलेशनशिप हमने पढ़े थे। तो मुदारबा इन बैंकिंग में किस तरीके से जो है वो मुदारबा जो है वो होता है। यहाँ देखें, यहाँ डिफरेंट जो है वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि अकाउंट होल्डर्स भी होते हैं किसी पर्टिकुलर बैंक के अंदर, अपना इस्लामिक बैंक के अंदर। ठीक है जी। तो ये जितने भी, जैसे लेट्स के फर्ज कर रहे हैं कि 4 जो हैं वो आपके पास इन्वेस्टर हैं जिनका अकाउंट जो है वो खुला हुआ है। ठीक है जी। जो कि डिपॉजिटर्स हैं, तो ये चारों का आपस में जो रिलेशन, अगर ये एक आपस में मिलके जो है वो एक मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इन चारों का रिलेशनशिप आपस में क्या होगा, एक मुशारका के तहत जो है वो इनका एक आप कह सकते हैं जो नेचर होगा इनकी इन्वेस्टमेंट का वो मुशारका के तौर पे होगा। यानी कि 4 इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है जी। जो कि हैं जी रब्बुल माल, पैसा इनका है, ये सारे मिलके इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इनका जो आपस में रिलेशनशिप होगा वो होगा मुशारका का। ठीक है जी। उसके बाद
इन्होंने जो है वो इस्लामिक बैंक को जो है वो एज अ मुदारिब बनाया है कि वो जो है वो एग्जीक्यूट करें, ठीक है जी, डिफरेंट अपना मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी बिजनेस चाहे उसमें इन्वेस्ट कर दे, और इनके तहत जो है वो इनको जो भी इन्होंने आपस में तय किया है प्रॉफिट वगैरह, तो उस प्रॉफिट के तहत जो है वो ये आपस में अपना प्रॉफिट जो है प्री एग्रीड रेशियो के तहत जो है वो बांट लें। तो ये पहला रिलेशनशिप समझ लें आपके, ये रब्बुल माल है, जितने भी आपके अकाउंट होल्डर्स हैं ये सारे रब्बुल माल है, यानी कि इनका पैसा जो है वो है, और मुदारिब जो है बैंक है जो कि इनका पैसा जो है वो आगे फर्दर बिजनेस में जो है वो लगाने वाला है, ठीक है जी। तो ये एक पहला रिलेशन समझ लिया आपने, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा है जी, यहाँ पर ये इस्लामिक बैंक जो है वो, कोई भी एंटरप्रेन्योर आता है इस्लामिक बैंक के पास, बोलता है भाई मुझे जो है वो लेट्स से कि मुझे कोई कंपनी खोलनी है, ठीक है जी, या कोई भी पर्टिकुलर काम जो है वो उसको समझ में आता है कि यार मैं एंटरप्रेन्योर, मेरी इस अंदर स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है, तो वो आपके इस्लामिक बैंक के पास आएगा और बोलेगा कि भाई आप मुझे जो है वो पैसा दीजिए, और मैं जो है वो फिर ये आपस में जो है वो ये मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये आपस में मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका जो इस्लामिक बैंक है वो बन जाएगा आपका रब्बुल माल, और जो आपका मुदारिब है वो आपका होगा एंटरप्रेन्योर, ठीक है जी। तो ये रिलेशनशिप आप जो है वो समझ लें सही तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए, पिछली वाली डायग्राम को समझने के लिए आपको मैं जो है वो इस तरीके से जो है वो समझा देता हूँ, आपको पॉइंट्स में जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी आपने देखिए कि डिपॉजिट द बैंक एज मुदारिब, पीछे चलते हैं, यानी कि हम पहले इस रिलेशनशिप को देखेंगे, ये डिपॉजिट यानी कि जितने भी ये अकाउंट होल्डर और इनके साथ जो है वो पहले हम इसको देखेंगे, फिर दूसरी डायग्राम में जो है दूसरी जो है वो स्लाइड में हम जो है फिर इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, जो प्रॉफिट होगा मुदारबा एक्टिविटी के अंदर वो शेयर किया जाएगा बिटवीन द बैंक एज मुदारिब, जो हमने पीछे पढ़ लिया कि जो बैंक है वो मुदारिब होगा और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो रब्बुल माल होंगे इन अ प्री एग्रीड रेशियो, यानी कि पहले से उन्होंने तय किया होगा। द बैंक डज नॉट बेयर एनी लॉस, बैंक हरगिज कोई लॉस जो है वो बेयर नहीं करेगा, ठीक है जी, क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया था कि मुदारिब जो है वो लॉस बेयर नहीं करता, लेकिन अगर बैंक की नेग्लिजेंस और बैंक के मिसकंडक्ट की वजह से कुछ मसला होता है तो सारी जिम्मेदारी जो है वो बैंक की होगी कि बैंक जो है वो लॉस को जो है वो बेयर करे, ठीक है जी। द बैंक इज बाउंड टू रिटर्न द कैपिटल टू द इन्वेस्टर्स, ये मुदारबा के अंदर पढ़ लिया था हमने पीछे मुदारिब की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, तो जामिन वगैरह जो हमने पढ़ा था और वकील हो जाता है, इस तरीके से हमने जो जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ी थी वो सब जो है वो इसके अंदर आ रही हैं। द बैंक इज बाउंड टू रिटर्न द कैपिटल टू द इन्वेस्टर्स आफ्टर डिडक्टिंग एनी लॉस, यानी कि बैंक जो है वो बाउंड है कि वो रिटर्न करे कैपिटल इन्वेस्टर्स का, ठीक है जी, आफ्टर डिडक्टिंग एनी लॉस, अगर कोई लॉस वगैरह होता है उसके अंदर तो ठीक है जी। और मुदारिब शेयर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द कॉन्ट्रैक्ट, और मुदारिब का जो शेयर है उस वक्त जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो रहा है तो उस वक्त जो है वो मुदारिब का शेयर जो है उसको दिया जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा रिलेशनशिप है इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब बैंक जो है रब्बुल माल बना हुआ है और एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक मुदारिब बना हुआ है, ठीक है जी। डायग्राम दिखाता हूँ, ये डायग्राम देखिए, हमने पहले ऊपर वाली बात कर ली, अब हम नीचे बात कर रहे हैं कि बैंक जो है वो रब्बुल माल बन गया है और मुदारिब जो है वो एंटरप्रेन्योर बन गया है, ठीक है। बिल्कुल सेम चीज़ है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है जी। प्रॉफिट फ्रॉम द मुदारबा एक्टिविटी इज शेयर्ड बिटवीन द बैंक, ठीक है जी। जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा मुदारबा एक्टिविटी से वो बैंक यानी कि एज अ रब्बुल माल, और मुदारिब यानी कि जो आपका एंटरप्रेन्योर है उसमें प्री एग्रीड रेशियो के तहत जो है वो डिस्ट्रीब्यूट, बैंक सारा जो है वो लॉस बेयर करेगा यहाँ पे, क्योंकि बैंक का रब्बुल माल है, हमने पहले पढ़ लिया था कि रब्बुल माल जो है वो बेयर करता है लॉस, ठीक है जी। लेकिन अगर मुदारिब यानी कि एंटरप्रेन्योर अगर वायलेट करेगा यानी कि मिसकंडक्ट नेग्लिजेंस उसकी वजह से होगी तो वो जो है वो बेयर करेगा, ठीक है। द बैंक विल पे टू द मुदारिब, बैंक जो है पे करेगा मुदारिब को हिज शेयर इन रिटर्न फॉर मैनेजमेंट ऑफ इट्स फंड, यानी कि जो उसने काम वगैरह किया उस हिसाब से जो है वो बैंक जो है वो पे करेगा मुदारिब को, ठीक है जी, उसका शेयर जो भी उसने काम वगैरह किया मैनेजमेंट फंड्स के। द मुदारिब इज बाउंड, मुदारिब भी बाउंड है कि वो रिटर्न करे कैपिटल जब भी जैसे वाइंड हो रहे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, जैसे हमने पीछे पढ़ा, तो आफ्टर डिडक्टिंग एनी लॉस, अगर कोई लॉस वगैरह हुआ तो उसको माइनस करके जो है वो मुदारिब का जो रिटर्न है कैपिटल पे जो भी कैपिटल वगैरह है तो उसको जो है वो उसको वापस करे और मुदारिब को जो है उसका शेयर जो है वो दिया जाए टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था हमारा मुदारबा ओवरऑल। एक लास्ट वीडियो रहेगा ये जो कि मैं बनाऊंगा जो कि है हमारा डिफरेंस बिटवीन मुदारबा एंड मुशारका, ठीक है जी। इसके बाद बनाऊंगा छोटी वीडियो होगी ताकि बहुत सारे लोगों को डिफरेंस नहीं समझ में आता, तो एक स्पेशल उनके लिए वीडियो हो, ठीक है जी। तो डिफरेंस बिटवीन मुदारबा एंड मुशारका जो है वो आपको पूरे ओवरऑल तरीके से जो है वो बता देगी। छोटी सी वीडियो होगी 5 मिनट की, तो आपको सब पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है वो मुदारबा और मुशारका जो है वो आपस में डिफरेंशिएट करता है। तो वो वीडियो जो है लाजमी जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो जी ये था हमारा जो मुदारबा का टोटल टॉपिक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको कोशिश की कि लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँ। अगर आया है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।